बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पीछे वेस्पर थ्योरी को कंप्लीट किया, उसमें हमने सारा उसके स्ट्रक्चर्स, उसकी टाइप्स डिस्कस की और हमने देखा कि वेस्पर थ्योरी कैसे किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप को एक्सप्लेन करती है। तो उस पूरी वेस्पर थ्योरी पढ़ने के बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि हमारे पास ये अमोनिया है, ये NF3 है, दोनों सेम ही टाइप में से बिलोंग करते हैं। कैसे? दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि सेंट्रल एटम दोनों में सेम है नाइट्रोजन, और सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर भी दोनों का क्या है? सेम है। देखिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें भी बॉन्ड पेयर इसमें देखें कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर दोनों में है, एक लोन पेयर, तो दोनों में सेम टाइप से बिलोंग करते हैं। AB4 की वो टाइप जिसमें 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर हो, दोनों की टाइप सेम है। फिर हमने पढ़ा था कि AB4 टाइप हो और 4 के 4 बॉन्ड पेयर हो तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। जब एक लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर जो है बॉन्ड पेयर को पुश करता है, तो जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो तो बॉन्ड एंगल होता है 109.5। लेकिन एक लोन पेयर जब आता है तो ये बॉन्ड पेयर को पुश करता है और बॉन्ड एंगल 109 से कम होके 107.5 हो जाता है। ये हमने पढ़ा था। अब बॉन्ड एंगल कम हो गया, लेकिन यहां भी कम हुआ, यहां भी कम, लेकिन यहां ज्यादा कम हो गया। कहता है एक ही टाइप है तो बॉन्ड एंगल भी सेम कम होना चाहिए था, क्योंकि एक लोन पेयर है इधर भी, एक इधर भी। तो अगर इधर 107 है तो इधर भी 107 होना चाहिए था, या अगर इधर 102 है तो इधर भी 102 होना चाहिए था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपने समझ लेनी है कि हमने हुआ क्या है, हमने इस एटम को, हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया है। हमने क्या किया? इफ बॉन्डेड एटम इज रिप्लेस्ड बाय हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। कहता है जब बॉन्डेड एटम, जिसको हम बी कह रहे हैं, सेंट्रल एटम की बात नहीं कर रहे, बॉन्डेड एटम जो सराउंडेड एटम है, उस एटम को जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से रिप्लेस कर दिया जाए तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। इसकी रीजन डिस्कस करते हैं कैसे। देखो ये मैंने NF3 का मॉलिक्यूल लिखा है, ये NH3 का मॉलिक्यूल लिखा है। आपको पता है NH3 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? शेड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो शेड पेयर इसके करीब ज्यादा है, हाइड्रोजन से दूर है। इसका भी इस तरह होगा, नाइट्रोजन के करीब, ये भी करीब। ये जब नाइट्रोजन अपनी तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अटैक करेगा तो ये बॉन्ड पेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये बॉन्ड पेयर्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। जब बॉन्ड पेयर्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, और रिपल्शन ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। जबकि फ्लोरीन से जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा हो गई, तो ये शेड पेयर जो कि पहले नाइट्रोजन के करीब था अब ये फ्लोरीन के करीब हो जाएगा, तो इनके दरमियान डिस्टेंस देखें आप, ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू दिस वन। जब डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो बॉन्ड पेयर्स में डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो रिपल्शन कम हो जाएगी, रिपल्शन कम होने से बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। यहां करीब है तो बॉन्ड एंगल, रिपल्शन ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया, और यहां जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जब शिफ्ट होगा तो डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर्स कम हो जाएगा, ज्यादा जो कम होगा कि ज्यादा होगा, देखिए जरा, डिस्टेंस बिटवीन ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होने से रिपल्शन क्या हो जाएगी? कम, तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। ये बात आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जब बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो शेड पेयर उसकी तरफ शिफ्ट होने से डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर्स जो है वो कम हो जाता है, रिपल्शन कम होती है, इस तरह बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है। इसकी बात ये भी देख सकते हैं आप कि सेंट्रल एटम फास्फोरस है, इसके साथ 3 आयोडीन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर फास्फोरस के करीब ज्यादा होगा। जब आप ब्रोमीन से इसको रिप्लेस करेंगे आयोडीन को तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। और अगर क्लोरीन से रिप्लेस कर देंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ और ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर्स कम हो जाएगा, रिपल्शन कम, बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम। अब दूसरी बात, अभी हमने कहा कि अगर जो बॉन्डेड एटम को रिप्लेस करें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। अब उसका उलट कर लें, हम कहते हैं इफ सेंट्रल एटम इज रिप्लेस्ड बाय हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। इसको समझते हैं।
आप देखें वाटर और H2S, बुक में आप देखें तो वाटर और H2S सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, सल्फर के वैलेंस शेल में 1 2 3 4, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में, यानी कि दोनों के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, तो ज्योमेट्री दोनों की टेट्राहेड्रल होगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद 2 बॉन्ड पेयर इसमें है, 2 बॉन्ड पेयर इसमें, सेम टाइप, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तो ये वी शेप है, ये हम सारा कुछ पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन बॉन्ड एंगल अगर इसका 2 लोन पेयर आने की वजह से रिड्यूस हो गया तो 107 से 104.5 हुआ, तो इसका भी 107.5 होना चाहिए था। इनमें क्यों फर्क आया? हालांकि लोन पेयर तो सेम है, तो रिपल्शन तो लोन पेयर की सेम है, लेकिन फर्क बॉन्ड पेयर्स में आया है। बॉन्डेड सेंट्रल एटम हमने पहले ऑक्सीजन था, यहां जो हमने क्या कर दिया, सल्फर है। पहले इसको देखते हैं, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो शेड पेयर इसके इतने डिस्टेंस पे सपोज करें है, तो इसका बॉन्ड एंगल आ गया 92। अब हमने सल्फर को रिप्लेस कर दिया किससे? ऑक्सीजन से। जब सल्फर को ऑक्सीजन से रिप्लेस किया तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से क्या है? ज्यादा, तो ये शेड पेयर को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां देखें थोड़ा सा दूर है और यहां ज्यादा करीब हो गया है, यहां डिस्टेंस बिटवीन these two bond pairs ज्यादा है, यहां डिस्टेंस बिटवीन these two bond pairs कम हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने शेड पेयर को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया एज कंपेयर टू सल्फर के। तो जब ये डिस्टेंस कम हुआ तो रिपल्शन ज्यादा हुई, रिपल्शन ज्यादा होने से जो है वो बॉन्ड एंगल वाटर का 104 है और H2S का लेस है। ये बात समझ गए हैं कि जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो शेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर्स कम कर देगा, जिससे रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी और बॉन्ड एंगल भी ज्यादा हो जाएगा। तो दुआ में याद रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। अल्लाह हाफिज।